नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मंगल ग्रह हिम्मत, साहस, पराक्रम, शौर्य, युद्ध, हिंसा, क्रोध, आक्रामकता, अचल संपत्ति, जमीन जायदाद और भाई का नैसर्गिक कारक ग्रह 27 अक्टूबर 2025 को अपनी ही स्वराशि वृश्चिक में प्रवेश करने जा रहा है। मंगल 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक स्वराशिस्थ रहेगा, अर्थात अपनी ही स्वराशि वृश्चिक में रहेगा। मकर राशि वालों के लिए मंगल का अपनी वृश्चिक राशि में गोचर करना कैसा रहेगा? मकर राशि के जातकों को मंगल वृश्चिक राशि में गोचर के दौरान किस तरह के परिणाम, किस तरह की स्थितियां, परिस्थितियां प्रदान करेगा, आज इसी विषय पर बात करेंगे। कोई भी ग्रह जब अपनी ही राशि में गोचर करता है, उस दौरान वो ग्रह काफी शक्तिशाली होता है और शुभ परिणाम देने में पूर्णतः समर्थ होता है। अपने ही घर में गोचर करता हुआ ग्रह नितांत फलदायी है। तो मंगल मकर राशि के जातकों के लिए वृश्चिक राशि एकादश भाव में गोचर करेगा 27 अक्टूबर से। मंगल यहां मकर राशि के जातकों के लिए, क्योंकि मकर राशि आपकी चंद्र राशि है, जन्म राशि है, और मकर राशि से मंगल चतुर्थेश लाभेश होकर एकादश स्थान में स्वराशिस्थ हो जाएगा 27 अक्टूबर। मंगल जहां केंद्रेश है, सुख स्थान का अधिपति है, चतुर्थ स्थान का अधिपति है मकर राशि वालों के लिए, वही मंगल लाभेश होकर त्रिशदायेश है, उपच स्थान का अधिपति, और लाभ स्थान में यह मंगल बुध के साथ में गोचर करेगा 27 अक्टूबर से। अब चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल है, तो चतुर्थ भाव होता है सुख का भाव। जीवन में प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के सुखों का भाव चतुर्थ भाव है। माता का सुख, माता का भाव चतुर्थ भाव, भूमि, भवन, वाहन, जीवन में इनकी प्राप्ति भी चतुर्थ भाव से होती है। जातक आंतरिक रूप से कितना संतुष्ट रहता है जीवन में, जातक को जीवन में कितना संतोष प्राप्त होता है, यह भी चतुर्थ भाव निर्धारण करता है। के साथ साथ घरेलू, आपका पारिवारिक जीवन कैसा है, घरेलू जीवन कैसा है, यह भी चतुर्थ भाव का निर्धारण होता है। और जहां एकादश भाव की बात करें तो एकादश भाव लाभ स्थान है, कामना पूर्ति का स्थान है, इच्छा पूर्ति का स्थान है, सभी प्रकार के लाभों का स्थान है। जीवन में प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के लाभ एकादश भाव की देन होते हैं। एकादश भाव से जातक की आय और आमदनी का निर्धारण होता है कि जातक अपने नौकरी या व्यापार में कितनी आमदनी प्राप्त करेगा, आमदनी के साधन कितने होंगे, एक होंगे या अधिक होंगे। एकादश भाव से बड़े भाई बहनों का भी विचार किया जाता है। एकादश भाव व्यक्ति के जीवन में उसके सभी प्रकार के सपनों को पूरा करने वाला भाव है। तो इन दोनों ही स्थानों का अधिपति होकर मंगल लाभ स्थान में स्वराशि में रहेगा। वैसे तो एकादश भाव जन्म कुंडली का ऐसा भाव होता है जिसमें सभी 9 के 9 ग्रह शुभ फलदायी, और स्वराशि का ग्रह मंगल जैसा ग्रह, वैदिक ज्योतिष में मंगल को क्रूर और पापी ग्रह माना गया है, लेकिन एकादश भाव में अपनी ही राशि पर गोचर करता हुआ मंगल मकर राशि वालों को अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाला है। चतुर्थेश मंगल लाभ स्थान में स्वराशिस्थ रहेगा भाग्येश बुध के साथ में। तो ऐसा मंगल मकर राशि के जातकों को माता का श्रेष्ठ, देखिए माता की दृष्टिकोण से चतुर्थेश मंगल चतुर्थ भाव से अष्टम भाव में, यानी एकादश भाव चतुर्थ भाव से 8वां भाव होता है, उसमें गोचर करेगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा माता के स्वास्थ्य के लिए ये चिंता का योग बनाएगा, लेकिन माता से लाभ देगा, क्योंकि चतुर्थेश लाभ स्थान में ये लाभ किसी भी प्रकार के रूप में आपको प्राप्त हो सकता है। धन का लाभ, संपत्ति का लाभ,
माता या मातृ पक्ष के किसी संबंधी से किसी न किसी प्रकार से आपको लाभ के योग रहेंगे। इसके साथ साथ चूंकि मंगल भूमि पुत्र होता है, जमीन जायदाद और अचल संपत्ति का स्वामी होता है, और चतुर्थ भाव स्वयं मकान का और भूमि का भाव है, तो जातक की संपत्ति बढ़ेगी, अचल संपत्ति बढ़ेगी। इस कालखंड में जातक अपनी नई संपत्ति खरीदेगा, संपत्ति का विस्तार होगा। जातकों को, मकर राशि के जातकों को अपने मकान का योग प्रबल रूप से रहेगा। जातक अपने मकान में आएंगे, मकान खरीदेंगे या मकान बनवाने की रूपरेखा इस कालखंड में बनाएंगे। यह समय मकान प्राप्ति का योग प्रबल रूप से बनाएगा। इसके साथ साथ वाहन प्राप्ति का योग रहेगा। चूंकि चतुर्थेश लाभ स्थान में रहेगा, इसलिए भूमि भवन का कार्य करने वाले लोग, भूमि भवन निर्माण उद्योग से जुड़े हुए लोग, भवन निर्माण से उद्योग, भवन निर्माण से जुड़े हुए लोग या भूमि का क्रय विक्रय करने वाले लोगों के लिए भी अच्छी आय आमदनी उस व्यापार से जातकों को प्रदान करेगा। मकर राशि के जातकों को चूंकि लाभ चतुर्थेश लाभ स्थान में स्वराशिस्त रहेगा, तो जातक की कई इच्छाएं पूरी करेगा। उसके घरेलू जीवन से संबंधित, पारिवारिक जीवन से संबंधित, सुख से संबंधित जितनी भी इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी, कामनाएं पूरी होंगी। आय और आमदनी में भारी वृद्धि होगी, क्योंकि लाभेश लाभ भाव में स्वराशिस्त रहेगा और भाग्येश बुध के साथ रहेगा, तो जातक का भाग्य पक्ष काफी बली रहेगा और जातक को जितना भी कुछ मंगल प्रदान करेगा वो जातक के प्रयासों से कम और भाग्य से अधिक मिलेगा। क्योंकि भाग्येश बुध के साथ में मंगल की युति रहेगी, तो जातक की इच्छाएं, सपने, कामनाएं सब भाग्य से पूरी होंगी। बड़े भाई बहनों से लाभ रहेगा। इसके साथ साथ आमदनी में वृद्धि तो जैसे रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं षष्ठेश भी है बुध, तो जातक को मुकदमे में लाभ देगा। मंगल मुकदमे में विजय मिलेगी। मंगल ऋण से मुक्ति दिलाता है, ऋण मोचक होता है मंगल, तो जातक से कर्ज मुक्ति उतारेगा। लेकिन झगड़े, लड़ाई झगड़े या विवादों में अत्यंत लाभ की स्थितियां प्राप्त होंगी। नौकरी का बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा, जातक की अच्छी नौकरी लगेगी या नौकरी में जातक की पद वृद्धि होगी, वेतन वृद्धि होगी। मंगल की चतुर्थ दृष्टि धन भाव पर रहेगी और मंगल निश्चित रूप से जातक को भाग्येश बुध के साथ, शुभ ग्रह के साथ होने से, शुभ युक्त मंगल की दृष्टि धन स्थान पर होने से जातक को धनदाय की स्थितियां प्रदान करेगा, प्रबल रूप से धन का योग बनाएगा, धन के साधन प्राप्त होंगे, आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, कुटुंब में सुख आएगा। मंगल और बुध दोनों की दृष्टि पंचम स्थान पर होगी, तो विद्या के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जातक विद्या के क्षेत्र में गंभीरता से आगे बढ़ेगा। इसके साथ साथ संतान का योग प्रबल रहेगा, संतान से सुख मिलेगा, क्योंकि मंगल सुखेश है और पंचम स्थान पर भाग्येश बुध के साथ में दृष्टि डालेगा, तो संतान का सुख मिलेगा, संतान की प्रगति होगी, उन्नति होगी। लॉटरी सट्टे से लाभ की स्थितियां रहेंगी, प्रेम संबंधों में लाभ की स्थिति देगा मंगल। इसके साथ साथ मंगल की अष्टम दृष्टि छठे भाव पर रहेगी और छठे भाव पर मंगल की दृष्टि शत्रु पक्ष पर निश्चित रूप से विजय दिलाती है। जातक अपने शत्रुओं पर प्रभाव डालने में आक्रामक रूप से सफल रहेगा। प्रतियोगिताओं में, परीक्षाओं में जातक सफल रहेगा। कुल मिलाकर मंगल का यह गोचर मकर राशि वालों के लिए लाभस्थ श्रेष्ठ रहने वाला है। और जब 16 नवंबर को सूर्य लाभ स्थान में स्वराशिस्त हो जाएगा, लाभ स्थान में मंगल के साथ में युति करेगा, तो सूर्य और मंगल जैसे दो दो पाप ग्रहों की स्थिति और बुध के साथ में युति मंगल और सूर्य की जातक को अचानक धन लाभ प्रदान करेगी, क्योंकि सूर्य अष्टमेश है। अष्टम भाव अचानक लाभ का होता है, अचानक धन प्राप्ति का होता है। उसका स्वामी सूर्य मंगल के साथ में युति करेगा तो अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे, परंतु गलत कार्यों से भी जातक काफी धन कमाएगा। अचानक धन लाभ की स्थितियां रहेंगी, वसीयत इत्यादि से या पैतृक संपत्ति का जो लाभ का योग है वो भी बनेगा। 26 नवंबर को जब बुध शुक्र एकादश स्थान में प्रवेश करेगा,
तो शुक्र आपके मकर लग्न के लिए परम राज्य कारक ग्रह होता है, और एकादश भाव में शुक्र, मंगल और सूर्य की युति एकादश भाव में होगी, और पंचमेश के साथ में और दशमेश के साथ में मंगल की युति 26 नवंबर के बाद मंगल की रहेगी। शुक्र और मंगल की युति और सूर्य की युति निश्चित रूप से कारोबार, नौकरी, व्यापार और आजीविका के क्षेत्र में भारी लाभ प्रदान करेगी। जातक को अच्छी नौकरियों की स्थिति प्रदान करेगी, सम्मानजनक नौकरी मिलेगी, नौकरी में बहुत अच्छी सुविधाएं की स्थितियां रहेंगी, क्योंकि शुक्र दशमेश है और मंगल सुखेश है। सुखेश और दशमेश की युति एकादश स्थान में नौकरी, कारोबार और व्यापार में सुखदायक स्थितियां देगी। पिता से लाभ की स्थितियां रहेंगी, व्यापार में बड़े अच्छे आमदनी के अवसर मिलेंगे। तो कुल मिलाकर मकर राशि वालों के लिए 27 अक्टूबर से बाद का समय एक तरह से मकर राशि वालों का समय बदलने वाला है, बहुत अच्छी स्थितियां रहने वाली हैं। इसके साथ साथ आपको ध्यान देना चाहिए कि सप्तमस्थ उच्चस्थ गुरु की दृष्टि भी मंगल पर रहेगी। मंगल जब तक अपनी स्वराशि वृश्चिक में गोचर करेगा, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में रहेगा, तो जातक का दाम्पत्य जीवन सुखदायी रहेगा, क्योंकि सप्तम भाव में उच्चस्थ गुरु जातक को दाम्पत्य जीवन में सुख प्राप्त कराएगा। विवाह के योग बनेंगे, सगाई संबंध जैसे महत्वपूर्ण कार्य होंगे इस कालखंड में। तो और आपके घरेलू और पारिवारिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में बहुत सुख आएगा, प्रेम संबंधों में भी सुख आएगा, दैनिक रोजगार बढ़ेगा, साझेदारी के व्यवसाय में लाभ होगा। तो कुल मिलाकर मकर राशि वालों के लिए 27 अक्टूबर के बाद का समय बदलने वाला है। आपका वक्त बदलने वाला है, आपका समय बदलने वाला है, और अच्छा समय अब आपके जीवन में प्रारंभ होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।